ओके। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में यदि हमें बिग टारगेट, बिग टारगेट, बिग अचीवमेंट, बिग स्टार्टअप की अगर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स आज से ये टॉपिक जो है आपको स्टडी करना चाहिए सभी यूजर्स के लिए। क्योंकि हम मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स फंडामेंटल इफेक्ट, जब तक फंडामेंटल में डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें आती है कि हम टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। फंडामेंटल मतलब आप सिग्नल को कैसे जनरेट, एक फंडामेंटल वो होता है डियर फ्रेंड जो पूरा का पूरा न्यूज डेटा को बताता है। एक फंडामेंटल ये है कि एक यूजर का फंडामेंटल क्या होता है, आप किस पे टारगेट कर रहे हैं। क्या आप टेक्निकल टर्म से एंट्री ले रहे हो, क्या आप प्राइस एक्शन से एंट्री ले रहे हो, क्या आप जीडीपी बेस्ड एंट्री ले रहे हो, या आप डियर फ्रेंड्स अपने ही स्ट्रेटेजी से एंट्री ले रहे हो, या आप वॉल्यूम इंडिकेटर से एंट्री ले रहे हो, या आप टेक्निकल चार्ट के द्वारा एंट्री ले रहे हो, या आप न्यूज पैटर्न के द्वारा एंट्री ले रहे हो, या आप डियर फ्रेंड्स कोई भी इफेक्ट को नजरिए रख के एंट्री ले रहे हो। तो आपका डियर फ्रेंड्स सभी का एक फंडामेंटल रहता है कि हम हाउ टू स्टार्ट, एक लॉजिकली ट्रेडर कैसे बने। तो जर्नी की आपकी शुरुआत हो रही। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रेडर्स डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, और आपके सामने है स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया है। तो कैंडल का सभी ने डियर फ्रेंड्स, कैंडल क्या होती है। तो ये डियर फ्रेंड्स बॉडी को हम, ये आपके सामने एक बाय और सेल की कैंडल दिखती है, और इसके डियर फ्रेंड्स एक ऊपर नीचे एक टेल लगा दिया जाए तो एक पूरा कैंडल स्टिक बन जाता है, ठीक है। और ये बीच वाली को हम बॉडी बोलते हैं कैंडल की। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारे को चार चीजें यहाँ पर देखना चाहिए। जब भी आप चार्ट एनालिसिस पे आते हैं तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने होना चाहिए। किसी भी कैंडल का अंदर डियर फ्रेंड्स हमें क्या क्या चीजें दिखती है, ठीक है। क्या क्या चीजें दिखती है वो आप सबसे पहले देख लिए, उसके बाद हम, क्योंकि इससे ही आपके लॉजिकल एक ट्रेडर बन पाता है। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स दो चीजें आपको सामने दिखती है किसी भी कैंडल का। आपको सबसे पहले ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हाई या लो, उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग। चार चीजें आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है। सवाल पूछिए, ठीक है। लास्ट के अंदर जब भी आपका सेशन अपना दी एंड होता है 9:30 पे डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए सभी यूजर्स को, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स कोई भी कैंडल के अंदर आपकी मार्केट के अंदर क्लोजिंग कहाँ हुई, डियर फ्रेंड्स दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने कैंडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो आपको सिग्नल देता है क्लोजिंग, कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ। तीसरा डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखने योग्य होता है कि आप किसी भी कैंडल को अंदर देख रहे हो तो आपके अंदर बाई सेल ट्रेंड, यानी आप बुलिश या बेरिश ट्रेंड देख रहे हो, कौन सा ट्रेंड देख रहे हो और कौन से उसके अंदर पैटर्न देख रहे हो। तो उसमें क्या क्या योगदान होता है, और इन कैंडल्स में आज हम जानेंगे कि ये तो पॉइंट आपके हो गए कैंडल के। लेकिन आज हम डियर फ्रेंड्स जो आपके सामने कैंडल्स बनती है डिफरेंट टाइप की चार्ट के अंदर, यदि मैं अभी चार्ट के ऊपर डियर फ्रेंड्स में एंट्री लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर चार्ट पे एंट्री लिया तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स शो हो रहा होगा अलग अलग में, जैसे हावरली चार्ट ओपन करता हूं तो आपको अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक्स आपको नजर आ रहा हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स डियर फ्रेंड्स आप सभी को नजर आ रहा होगा। बड़े आराम से आप लोग इसको देख सकते हैं, बड़े आराम से इसको आप लाइव देख सकते हैं, लाइव एनालिसिस कर सकते हैं, लाइव डियर फ्रेंड्स आप स्टडी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए
आपके सामने ये जितनी भी कैंडल्स हैं डियर फ्रेंड्स, इनके सबके नेम्स हैं। ठीक है, हम स्टडी करेंगे। तो इन कैंडल में आज हम पहचानना सीखेंगे मार्केट के अंदर कि डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप क्या होता है। तो पहला कैंडल स्टिक नेम सेशन आपकी शुरुआत तो होती है, और इसका नाम जो है डियर फ्रेंड्स, इस तरह की कैंडल आपको दिख जाए तो डियर फ्रेंड्स मार्केट में चार्ट में आपको इस तरह की कैंडल अगर नजर आ जाए, ठीक है, इस तरह की कैंडल आपको सामने नजर आ जाए, इसको हम डियर फ्रेंड्स ग्रीन बॉडी है, ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इस कैंडल का नाम क्या है, बुलिश स्पिनिंग टॉप। और अगर ये रेड कैंडल आपको सेल वाली कैंडल नजर आ जाए तो डियर फ्रेंड्स सेल वाली को हम क्या बोलते हैं, बेरिश स्पिनिंग टॉप। आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग एग्री करते हैं कि यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्पिनिंग टॉप बड़े आराम से आपको देखने को मिल रहा होगा। आसानी से आप लोग कैंडल को पहचान पाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे, आइए कुछ इसकी लॉजिकली बातें सीखते हैं कुछ डियर फ्रेंड्स। ये हमें डियर फ्रेंड्स इसके जरिए मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना आसान है। बहुत सारे लोगों के मन में सदा ही एक सवाल रहता है कि सर हम मार्केट में कहाँ एंट्री लें, कहाँ डियर फ्रेंड्स एग्जिट करें, हम कहाँ प्रॉफिट बुक करें। डियर फ्रेंड्स आप सभी का क्वेश्चन है क्या, क्या आप लोगों को एंट्री कहाँ से ले और डियर फ्रेंड्स एग्जिट कहाँ से करना है, क्या आप सभी का डाउट है? कितने लोगों का डाउट है डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज करके बता सकते हैं क्या, ताकि मुझे पता चले डियर फ्रेंड्स कितने लोगों को। मैसेज करके बताएंगे एक बार, क्या आप लोग अच्छी तरीके से मुझे इस चीज को बता सकते हैं क्या? फटाफट से मैसेज कीजिए। आर यू रेडी डियर फ्रेंड्स? क्या आप सभी एंट्री और एग्जिट लेने में कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? चलिए मैसेज आता है सभी का। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आ जाइए, इसका इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। ये आपको एंट्री भी करवाएगा और एग्जिट भी करवाएगा। तो कैसे करवाएगा, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को थोड़ा स्टडी करते हैं डियर फ्रेंड्स। थोड़ा इसका लैंग्वेज देखिए, पहला कैरेक्टर लिखा हुआ है इसके बारे में, इस कैंडल का अगर आपको इस तरह का कोई बॉडी, इस तरह का कैंडल स्टिक आपको चार्ट पे दिखता है तो इसमें क्या क्या दिखता है, यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर। तो इसका चरित्र क्या है, ठीक है, इसका कैरेक्टर क्या है डियर फ्रेंड्स, बायर्स एंड सेलर्स वेट एंड वॉच कंडीशन। तो डियर फ्रेंड्स ये जब भी आपके सामने आता है स्प्रिंग टॉप, तो ये क्या करता है डियर फ्रेंड्स, बायर और सेलर मार्केट को दोनों तरफ जो भी टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हो इसे, ठीक है, मान लीजिए आपने डियर फ्रेंड्स बाय और सेल जोन के अंदर इसको देखा, तो ये मार्केट के अंदर बाई भी बता रहा है और सेल भी बता रहा है। कहने का मतलब ये लॉजिकल रूप से एक बायर का भी योगदान है और एक सेलर का भी योगदान है, यानी ये 50% की पार्टनरशिप के साथ डील कर सकता है मार्केट के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि बायर भी 50% है और सेलर भी 50% है। इसका मतलब हमारे को ये समझ में आया कि डियर फ्रेंड दोनों ही बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट में कौन किसको कहाँ लेके जाएगा, इसको तो हम इसीलिए इसे इन डिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, इन डिसीजन, यानी पेंडिंग डिसीजन कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसे इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी सदा आपको छोटी नजर आएगा, इसकी जो टेल है वो सदा बड़ी नजर आएगी। ठीक है, टाइप बुलिश भी हो सकता है, ये बेरिश भी हो सकता है। चार्ट पे आपको ग्रीन में भी नजर आ सकता है और रेड कैंडल के अंदर भी दिख सकता है ये बॉडी। फोर्थ इंटरप्रिटेशन, ये डियर फ्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, व्याख्या, डेफिनेशन, इसका लॉजिक क्या है। इंटरप्रिटेशन मतलब ट्रेंड रिवर्सल, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप ऑन चार्ट। यहाँ पर ये आपको क्या क्या बता रहा है डियर फ्रेंड्स, सारी लाइनें फटाफट से डियर फ्रेंड्स आपके माइंड में एंटर कर जानी चाहिए। पहली लाइन में लिखा था
कि ये डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर को हमें 50-50% के रेशियो पे फाइंड आउट करते हैं, यानी ये इन डिसीजन एरिया को बताता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, बायर और सेलर को इन डिसीजन एरिया को बताता है। सेकंड बात हम प्रूव करते हैं डियर फ्रेंड्स आपके सामने। सेकंड बात ये है कि ये डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। अब ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, और अगली बात डियर फ्रेंड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये सिग्नल देती है, ये सदा आपको चार्ट के टॉप पर नजर आएगा। ठीक है, इसको आप स्पिनिंग टॉप जो है डियर फ्रेंड्स, मैं इसको एस टी लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, स्पिनिंग टॉप ऑलवेज शो ऑन चार्ट टॉप एंड बॉटम। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ यहाँ ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, मैं यहाँ पर अनजान व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं डियर फ्रेंड्स बिल्कुल एक मुझे न्यू फ्रेशर यूजर हूँ, तो मैं डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन करा, तो यहाँ पर तो मार्केट में डियर फ्रेंड्स कहाँ बनाया था, देखो इसका कहाँ मिल सकता है आप लोगों को, देखो यहाँ मिल सकता है, या तो अभी मार्केट टॉप पे है तो मार्केट में आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, जब भी आपको टॉप और बॉटम नजर आ जाए वहां पर आपको स्पिनिंग टॉप ढूंढना चाहिए। ठीक है, सर्च करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको, अगर मार्केट टॉप पे है तो वहां से सेल मिलेगा, अगर मार्केट बॉटम में है तो यहाँ से बाय मिलेगा। आप सोचिए अगर यहाँ आपको स्प्रिंग टॉप मिला होता तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स कितना बड़ा आपको सिग्नल मिल गया, देखो आप लगभग 2000 पॉइंट का डियर फ्रेंड्स सिग्नल हुआ होता। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्प्रिंग टॉप नजर आ गया होगा, तो अगर मुझे यहाँ से अगर मैं टारगेट लूं डियर फ्रेंड्स, तो वही अगर आप 300 से 700 पॉइंट भी अगर डेली गेन करते हैं, प्रॉफिट कम नहीं होता है डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट के तहत। तो चलिए एक बार इसको डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं, लाइव देखेंगे आपके सामने। सबसे पहले लाइव देखने से पहले कुछ चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें स्पिनिंग टॉप कहाँ नजर आएगा डियर फ्रेंड्स, चार्ट के टॉप या बॉटम पे नजर आएगा। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। और डियर फ्रेंड्स अब आ जाइए इसको चार्ट पे कैसे देखें, चार्ट के अंदर आप लोग कैसे देखेंगे डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप को, चार्ट पे कैसे देखेंगे। अब आपके सामने मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स, ये कलर में ले लेता हूं, पहली कैंडल डियर फ्रेंड्स सेल है, दूसरी कैंडल भी सेल है, तीसरी कैंडल भी डियर फ्रेंड्स आपकी सेल में है। ठीक है, तीन कैंडल आपको लगातार मार्केट में सेल में नजर आ रही है, और उसके बाद बुलिश स्पिनिंग टॉप नजर आ जाए, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, हम चार्ट में कहाँ ढूंढेंगे। देखो कितने आसानी हो गया, आप किसी भी चार्ट में डियर फ्रेंड्स आप एंट्री ले सकते हैं, और ढूंढना कहाँ है, बॉटम और टॉप बना है वहीं पे ढूंढना है। सोचो आप पूरे चार्ट को भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि सर हम कहाँ ढूंढेंगे, सिंपल सा बॉटम और टॉप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें भी देखो कहाँ ढूंढोगे आप, लगातार तीन कैंडल सेल की होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। और फोर्थ कैंडल जो आपके सामने जो एक लाइन से बता रखा है डियर फ्रेंड्स, इसे हम लोग बुलिश स्पिनिंग टॉप के नाम से जानते हैं। बुलिश स्पिनिंग टॉप बना, अब नाम से ही डियर फ्रेंड्स ट्रेंड कौन सा था, ये तीनों कैंडल कौन सा ट्रेंड है डियर फ्रेंड्स, सेल ट्रेंड था। कौन सा ट्रेंड है ये, मार्केट गिरने वाला ट्रेंड है, लेकिन हमारा कौन सा कैंडल आया डियर फ्रेंड्स, स्पिनिंग टॉप, कौन सा वाला, बुलिश। ठीक है, अब बुलिश स्पिनिंग टॉप आया तो डियर फ्रेंड्स सेल ट्रेंड था, मार्केट सेल में था, जैसे ही बुलिश स्पिनिंग टॉप आया मार्केट को क्या लेके गया डियर फ्रेंड्स, बाई ट्रेंड में लेके गया। जो सेल में था मार्केट उसको बाई की ओर लेके चला गया। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब मार्केट यदि सेल में है तो उसको बाई में लेके जाएगा। कितनी अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स, सिग्नल समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इसमें लगातार डियर फ्रेंड्स देखिए समझ में आ रहा है। अब अगला चार्ट देखो आप, ये बॉटम में नजर आया आप, अगर आपको टॉप पे ढूंढना है तो टॉप पे डियर फ्रेंड्स आपको क्या नजर आएगा, टॉप पे आपको सदा
सेलर हाईलाइट नजर आएंगे, और बॉटम में सदा क्या नजर आएंगे डियर फ्रेंड्स, बायर्स हाईलाइट में नजर आएंगे। ये आप सभी को पता है कि नहीं? ये देसी बातें डियर फ्रेंड्स सभी को पता है क्या? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, मैसेज नहीं करते हो आप लोग, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ऐसा करोगे क्या आप मेरे साथ? आप पूछते क्यों नहीं हो? डियर फ्रेंड्स, मार्केट जो है अगर सेल में आया है तो यहाँ पर सेलर ज्यादा दिखेंगे या बायर ज्यादा दिखेंगे डियर फ्रेंड्स? अगर मार्केट नीचे गिरा है तो आपको सेलर ज्यादा दिखेंगे या बायर ज्यादा दिखेंगे, ये तो आपको पता है कि नहीं? डियर फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एडवांस चीजें डिस्कशन कर रहे हैं, और ये बेसिक बातें ना पता हो किसी को तो ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, सेलर में है तो यहाँ पर हावी कौन रहेंगे सदा? बायर्स हावी रहेंगे, यानी आपको हाईलाइट में कौन नजर आएगा? 100% हाईलाइट में कौन नजर आएंगे? बायर्स, ठीक है। और यदि मार्केट बढ़ रहा है, यदि मार्केट बढ़ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन हाईलाइट में नजर आएंगे? बायर्स हाईलाइट में आएंगे या सेलर हाईलाइट में आएंगे डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको ऊपर सेलर हाईलाइट में आएंगे। तो इसका मतलब आपको सेलर को हम कौन सी कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं डियर फ्रेंड्स? सेलर को हम कौन सी कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं? रेड कैंडल से। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और बायर कैंडल कहाँ दिखती है साहब? लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, सेलर रेड कैंडल ये कौन सा, किस में दिखेगी साहब? ये दिखेगा डियर फ्रेंड्स टॉप में। कहाँ दिखेगा? टॉप ऑन चार्ट। ठीक है, किसी भी चार्ट पे कहाँ दिखेगा डियर फ्रेंड्स? टॉप ऑन चार्ट, किसी भी चार्ट पे टॉप पर दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? मुझे अगर बायर्स देखना है तो डियर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा? बायर्स कहाँ नजर आएंगे साहब? बायर्स डियर फ्रेंड्स वहां पर हाईलाइट में कौन होंगे? ग्रीन कैंडल होगी। और ये कहाँ नजर आएगा? बॉटम ऑन चार्ट। कहाँ नजर आएगा डियर फ्रेंड्स? बॉटम ऑन चार्ट। क्लियरली समझ में आ रहा है क्या सभी को? क्या बड़े आसानी से हम सिग्नल बना सकते हैं कि नहीं? है? दुनिया बोलती है कि सर मार्केट में कहाँ बाय लेना है, कहाँ सेल लेना है, इतनी सारी चीजें मार्केट आपको बता रहा है, मार्केट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट आपको सिचुएशन दे रहा है। क्या आप लोग बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कोष्टक के अंदर एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ब्लैंक पेज पे लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, आशा करते हैं कि कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। चल, तो इसको हम ब्लैंक पेज लेने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। हाँ, ब्लैंक पेज कहाँ से है? चलिए, नो इशू डियर फ्रेंड्स, हम इसको ब्लैंक पेज में यहाँ से ले लेते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और इस पे डियर फ्रेंड्स ये ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया, और हम यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म भाषा में लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, एक चीज क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? सेलर के अंदर अब रेड कैंडल में डियर फ्रेंड टॉप ऑन चार्ट, अब टॉप में कौन सी कैंडल नजर आएगा डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप में? तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लेना आपके हिसाब से डियर फ्रेंड्स, टॉप में कौन आएगा? बेरिस स्पिनिंग टॉप, ठीक है, BST। समझ जाओगे क्या आप लोग? ट्रिक से समझ जाना, ठीक है। अगर बॉटम में दिख रहा है तो बॉटम में डियर फ्रेंड्स बुलिश स्पिनिंग टॉप। समझ जाओगे क्या आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपके माइंड में अगर कोई पर्सन लिख रहा है तो वो लिख लीजिए, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, इस ट्रिक को यूज करो आप लोग।
मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने आपको नहीं पता डियर फ्रेंड्स, आप बड़े आराम से फिर भी आप 50 से 100 पॉइंट की प्रॉफिट निकाल पाओगे। ये मैं 100% आपको बोलता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डियर फ्रेंड टॉप और बॉटम पे ही तो प्रॉफिट निकालते हो आप लोग, तो 50 से 100 पॉइंट तो बड़े आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब अनपढ़ भी प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए आपने सेशन में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई एग्री। डियर फ्रेंड्स, एक यूजर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज स्क्रीनशॉट लेके, फटाफट से लीजिए, 5 सेकंड के अंदर, 1 2 3 4 5। डन। ओके, चलिए तो बातें हमारे सामने क्या क्या आ गई डियर फ्रेंड्स। अब कोशिश कीजिए, यहां पर हमको पहचानना है ट्रेंड। देखिए, अब स्पिनिंग टॉप में मैं और इसको फिल्टर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। क्या आप लोग फिल्टर और सीखोगे? देखो आप लोग और चीजें, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें सीखी है कि 3 6 4 बातें, और मैं फिल्टर करता हूँ। अब आपके सामने मैं इसको जब जूम आउट करता हूँ, ये 4 कैंडल आपके सामने लाइव है डियर फ्रेंड्स। इसके नीचे मैंने लगा दिया 1 2 3 और 4। 4 में आपको कौन सी नजर आ रही है? बेरिस स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इसका मतलब हमारी, जो हमने पीछे एक लाइन लिखी थी कि टॉप पे आपको सेलर हावी दिखेंगे, मतलब कैंडल में पूरा फोर्थ में सेलर हावी दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट कहाँ था? तीनों कैंडल 1 2 3 बुलिश। मार्केट कहाँ था? कहाँ जा रहा है डियर फ्रेंड्स? अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है डियर फ्रेंड्स? ये अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। मार्केट अप ट्रेंड मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। 1 2 3 कैंडल में आपने देखा कि तीनों कैंडल बाई में थी, इसे हम अप ट्रेंड बोल रहे हैं। और फोर्थ कैंडल हमें क्या बता रहा है डियर फ्रेंड्स? कि बाई में तो फुल गया लेकिन मार्केट में टॉप पे था, बेरिस स्पिनिंग टॉप नजर आ गया। आप देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका अप ट्रेंड जो है अब कहाँ बदल गया, देखो आप लोग, नजर आया क्या? ये आपका अप ट्रेंड था, बेरी से स्पिनिंग टॉप आया, मतलब इसने नाम से ही अपना काम बना लिया। और जैसे ये आया मार्केट डियर फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड, जो अप ट्रेंड में था वो कहाँ चला गया डियर फ्रेंड्स? डाउन ट्रेंड में। यानी आपके सामने 1 2 3 कैंडल आप देखिए, सोचिए। जिन लोगों को टाइम फ्रेम में भी दिक्कत आती है वो लोग भी यहाँ देख सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम में आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आ जाए, सोचे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स 15 मिनट में आप आराम से 50 से 150 पॉइंट का ट्रेड उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे इस तरह का प्रोग्राम आपको दिखता है तो आप आराम से डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट से 250 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सिचुएशन अगर आपको हावरली चार्ट पे दिखती है, ठीक है, 4 ही चार्ट आपको ढूंढना है, 15 मिनट, 30 मिनट, हावरली और H4। ठीक है, H1 पे मिल रहा है तो डियर फ्रेंड्स आप 250 पॉइंट से लेकर 450 पॉइंट प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, रेंज भी लिख लीजिए। और H4 पे यदि आप लोग इसको देख रहे हैं तो बड़े आराम से डियर फ्रेंड 400 पॉइंट से 1000 पॉइंट तक का प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा टारगेट आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें आपके सामने यहाँ पर फाइंड आउट हुई कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है और लगातार 3 कैंडलें बुलिश, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस बुरी बेरी स्पिनिंग टॉप आया, मार्केट सेल में आएगा। ये आपको कंफर्म कर दिया। सोचिए, आपका डियर फ्रेंड्स जो बायर्स थे उनको डियर फ्रेंड्स यहाँ से एग्जिट मिल गया, और जो सेलर थे उनको यहाँ से कहाँ मिल गई डियर फ्रेंड्स? एंट्री मिल गई। सोचिए आप लोगों को, क्या वाकई ये काम करेगा क्या? एंट्री और एग्जिट का काम कर रहा है आप लोगों के सामने स्पिनिंग टॉप। बड़े आराम से रिलैक्स होके सुनिए डियर फ्रेंड्स, समझिए इस चीजों को। ठीक है, यहीं से आपके मार्केट का प्रॉफिटेबल आपके सामने स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपर्टाइज के द्वारा वो कुछ अलग तरीके से सीख रहा है। सब चीजें नॉर्मल यही होती है। ठीक है, इन्हीं लॉजिक के साथ ट्रेडर बनता है, एक स्मार्ट ट्रेडर बनता है और एक फंड का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को बायर्स की एग्जिट और फ्रेंड्स की एंट्री, क्या आप लोग लाइव देखी क्या? क्या मैसेज करके बता सकते हैं क्या आप लोग?
क्या एंट्री और एग्जिट फाइंड आउट करना हमने सीख लिया क्या? क्या आप लोग एक बार अलाउ कर सकते हैं? क्या टॉप भी आप लोगों ने देख लिया? बुलिश पैटर्न जैसा, एक कहावत है डियर फ्रेंड्स, जैसा देश वैसा भेष। ये सभी ने सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? ये सभी ने सुना है क्या? है, सभी ने सुना होगा, आई एग्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये सभी ने सुना। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा देश, मैंने एक सर्कल बनाया, और वैसा भेष, ठीक है? ये एक यूजर दिख रहा है, चलो इसी को ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, इस यूजर को मैंने एक सर्कल किया, तो डियर फ्रेंड्स ये एक देश है, इसको कलर दे दिया रेड कलर, आपके सामने है, इसको मैंने कलर दे दिया रेड। तो डियर फ्रेंड्स इसका नाम दे दिया मैंने जैसा देश वैसा भेष। यानी डियर फ्रेंड दोनों रेड रेड कलर में नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब जब भी स्पिनिंग टॉप की बारी आए, बस कुछ नहीं याद रखना आप लोगों को, कि डियर फ्रेंड्स अगर रेड स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है, ठीक है, रेड स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है, इस तरह की बॉडी नजर आ रहा है, तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा समझ लीजिए, कहीं नहीं जाना है, ये सदा आपको टॉप पे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से डियर फ्रेंड्स बायर्स जो हैं वो एग्जिट हो दिखेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है, आपके सामने खुद ही बातें लिखी जा रही है। और डियर फ्रेंड्स सेलर की एंट्री दिखाएगा ये। ठीक है, देखो हमने तो कुछ बस कैंडल बॉडी बनाया, सभी लोग अपनी बातें बातें बनाना सीख गए क्या? ठीक है, क्या हम किसी भी बॉडी को देख के डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप नजर आए, तो आपके माइंड में ये बातें क्लिक होनी होगी कि नहीं? बड़े आराम से रिलैक्सेशन तरीके से सुनिए और समझिए। ठीक है, आपको टॉप पता चलेगा मार्केट का, बायर्स एग्जिट हो जाएंगे और सेलर की एंट्री होगी, यानी सेलर हावी रहेंगे। और डियर फ्रेंड्स जो भी टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रॉफिट भी बता दिया। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम होगा, 15 मिनट, 30 मिनट, हावरली, और इससे ज्यादा आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। सोचिए आप लोग कितना हमने मार्केट को फिल्टर कर दिया, बड़े आसानी से, बड़े आराम से, एक रिलैक्सेशन माइंड से आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, जो भी आपने टाइम फ्रेम के अंदर इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप कौन सा है? ये रेड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे डियर फ्रेंड्स? क्या नाम देंगे इसको? हम नाम देंगे बेरिस स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इसको हम कैसे नाम से जानते हैं? बेरिस स्पिनिंग टॉप। ये आपको जैसे ही दिख जाएगा, मार्केट के टॉप बताएगा, बायर्स के एग्जिट हो जाएगा, सेलर की एंट्री बताएगा। जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट लगा सकते हैं बड़े आराम से, इजी गोइंग। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स कुछ बातें और जान लेते हैं, कुछ बातें और हम एनालिसिस करना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में आए हैं और कुछ बातों का एनालिसिस ना करें तो डियर फ्रेंड्स बहुत बुरा लगता है, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ डिस्कशन करा ही नहीं। अब डियर फ्रेंड्स सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में दूसरा आपको सिग्नल बनाना, तो लाइन खींचना आता है क्या आप लोगों को? ठीक है, ये देखो आप, लाइन खींचना आता है आपको, बड़े आराम से आप लाइन खींच सकते हैं कि मार्केट ने क्या क्या करा, जो मार्केट ने डांस करा डियर फ्रेंड्स उसी का आपने चित्रांकन किया है। कहाँ, किससे किया है? किससे किया है डियर फ्रेंड्स आपने? किससे किया है? लाइन बार से। किससे करा है? ये देखो आप, क्या चित्रांकन किया है सर? देखो आप, दिख रहा है आप सभी को? चलिए, अब हम डियर फ्रेंड्स एनालिसिस करते हैं कुछ चीजों का, एडवांस में चलते हैं थोड़ा सा। अब डियर फ्रेंड्स बात आती है टॉप की। कि सर आपने बोला था टॉप पे भी नजर आएगा, बॉटम पे भी नजर आएगा, तो डियर फ्रेंड थोड़ा सा एनालिसिस तो बनता है, थोड़ा एनालिसिस तो बनता है आपके सामने। तो मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, इस चीज से लेकर इस चीज को क्या कर दिया मैंने, एक सर्कल कर दिया आपके सामने, सभी के सामने मैंने एक सर्कल कर दिया है आपके सामने। और जब मैंने इसको सर्कल किया, तो मुझे क्या पता चलता डियर फ्रेंड्स, ये सबसे ऊपर वाली कैंडल कौन सी होगी? टॉप। और मुझे इस
नीचे का पैनल कौन सा नजर आएगा डियर फ्रेंड्स? बॉटम। तो इसका मतलब मुझे बड़े आसानी से, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे स्पिनिंग टॉप ढूंढना है तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं, एक बार चलिए खोजते हैं। डियर फ्रेंड्स एडवांस थ्योरी के अंदर आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस पार्ट पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ। जब मैं इस पे जाता हूँ, मैं यहाँ, तो आपको तीन कैंडल ही नोटिस करनी है। ठीक है, एक और फिल्टर आपको बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मार्केट के चार्ट को कैसे नजर देखोगे। सदा आपको तीन ही कैंडल देखनी है। ठीक है, टॉप पे आपको तीन या चार कैंडल ही दिखती है, उनमें से भी केवल आपको तीन ही कैंडल दिखनी है। ठीक है, तीन कैंडल आपको अच्छे से पता है कि कितना बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री में। चलो यहाँ पर रिजेक्शन हो गया हमारा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी हमारा रिजेक्शन हो गया बॉटम के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम फिर गए यहाँ पर। यहाँ पर तीन कैंडल थी नहीं, तो हम यहाँ ढूंढेंगे ही नहीं। यहाँ फिर तीन कैंडल देखो डियर फ्रेंड्स, नजर आया आपके सामने, देखो ये नजर आया। चलिए, ये नजर आ रही है डियर फ्रेंड, आपको स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं डियर फ्रेंड्स इसको स्पिनिंग टॉप कौन सा नजर आया आपके सामने? ठीक है, कौन सा स्पिनिंग टॉप नजर आया आपके सामने? कौन सा स्पिनिंग टॉप नजर आया डियर फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे? देखो आप लोग, कौन सा चार्ट है डियर फ्रेंड्स? मैंने आप लोगों को क्या बोला कि तीन कैंडल के बाद ही आप किसी कैंडल का एनालिसिस करें। तो तीन कैंडल, पहला कैंडल डियर फ्रेंड्स ग्रीन था। ठीक है, दूसरा कैंडल डियर फ्रेंड्स ग्रीन है। तीसरा कैंडल में आपके सामने मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिप्रेजेंट होता है। यानी आपके सामने तीन कैंडल का महत्वाकांक्षी होता है कि आपको कैचअप क्या करना। तीन कैंडल ने मार्केट के डेटा पॉइंट के अंदर देखा, तो डियर फ्रेंड्स ये जोन आपका बाई जोन था, और उसके बाद तुरंत मार्केट गिर गया। और कितना गिरेगा? 15 मिनट का चार्ट, वही बात है डियर फ्रेंड्स, 300 से 200 से 400 पॉइंट, क्योंकि गोल्ड पे है तो आप 200 से 400 पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स में 15 मिनट चार्ट होता है, तो मैं आपको बोलूंगा 50 से 150 पॉइंट की ट्रेड करें। लेकिन गोल्ड की बात आती है तो 200 से 400 पॉइंट मिनिमम रेंज है होती है। तो आप बड़े आराम से एक ट्रेडर की भांति इस पे व्यवहार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा गंदा टाइप दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरा रुका हुआ था, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स को, 30 मिनट जब भी आपको कोई ऐसे सिचुएशन देना है, आपको ज्यादा नॉइज नजर आती है कि पता नहीं ये चार्ट क्या कहना चाह रही है, बार बार क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही नहीं पता, तो आप बड़ा टाइम फ्रेम जस्ट उससे डबल कर दीजिए। ठीक है, उससे डबल करेंगे आप लोगों को, तो और ज्यादा आपको कुछ चीजें एनालिसिस करने योग्य मिलेगी। ठीक है जी। देखो आप लोग डियर फ्रेंड्स, बेरिस स्पिनिंग टॉप आपको 30 मिनट के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेरिस स्पिनिंग टॉप 30 मिनट के चार्ट पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मैं फिर बोलता हूँ कि तीन कैंडल का मार्केट में आपको एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तीसरी कैंडल का अब यहां से क्लोजिंग होना ये बताएगा कि पूरा सेल ट्रेंड में जाएगा कि नहीं। तो अगला 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गोल्ड चार्ट के लिए। क्या ये वाकई तीसरी कैंडल जो है सेल ट्रेंड में आएगी? क्या वाकई डियर फ्रेंड्स ये प्रॉफिटेबल देगी या नहीं देगी? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आ गया है डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने डियर फ्रेंड्स बड़े आराम से नजदीकी रूप से आपको एक एनालिसिस करवा रहा है। बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई है, तो कि सर आगे की कहानी बताओ। तो डियर फ्रेंड्स 30 मिनट का चार्ट आप लोगों ने अच्छे से देखा, तो आप लोगों ने पाया, आप लोगों ने क्या पाया डियर फ्रेंड्स? आप लोगों ने पाया कि मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स ये नजर आया, यहाँ पर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे फिल्टर करना है तो मैं H1 पे जाऊंगा। तो H1 पे जाऊंगा, तो डियर फ्रेंड्स H1 पे अभी स्पिनिंग टॉप नजर नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये है, मैंने आपको इसीलिए छोटा टाइम फ्रेम पे बताया कि सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई सिग्नल ले रहे हो मार्केट से एंट्री और एग्जिट का, तो आपको H1 और H4 पे जाना चाहिए। ठीक है, इनका क्या देखना है, आपको क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, और 15 मिनट के अंदर और 30 मिनट के अंदर क्या स्पिनिंग टॉप बुलिश या बेरिश बन रहा है या नहीं, और इनकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट। अभी आपके सामने 30 मिनट पे तो दिख रहा है आपको स्पिनिंग टॉप, मार्केट ने अपना काम भी कर दिया डियर फ्रेंड्स, सेलर हावी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे को H1 क्या बोल रहा है डियर फ्रेंड्स, H1 सीधा बोल रहा है कि सर अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो तीसरी कैंडल, इसका मतलब स्प्रिंग टॉप का पूर्ण निर्माण डियर फ्रेंड्स यहाँ पर होगा। ये जो फैक्टर है, इस जो बेस है, यहाँ पर आता है मार्केट, यहाँ पर इसको डियर फ्रेंड्स इसके डाउन में नीचे क्रॉस करता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि कंफर्म डियर फ्रेंड्स बेरिस स्पिनिंग टॉप का पूरा योगदान है, और पूरे के पूरे सेलर जो है टूट पड़े हैं मार्केट में अभी डियर फ्रेंड्स इन डिसीजन में। इसीलिए आपके सामने चार वर्ड आए हैं, बायर और सेलर की फाइटिंग 50%, एंट्री और एग्जिट भी दिखा रहा है, और आपके सामने मार्केट डियर फ्रेंड्स अपना पूरा टारगेट दे रहा है स्प्रिंग टॉप आने के बाद, सेलर अपना 100% योगदान है। बस अब एक ही चीज बचती है, क्लोजिंग। क्या इस कैंडल के नीचे ये मार्केट क्लोज हो पाता है या नहीं, क्योंकि जब तक बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती, मार्केट आपका सेल ट्रेंड बनाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, बट आपका बेरिस स्पिनिंग टॉप ने काम कर दिया, आपका प्रॉफिट जो था डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा ट्रेंड के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ, अन्यथा आपका तो टारगेट डियर फ्रेंड्स हट चुका है, 300 से 700 पॉइंट आपका प्रॉफिट बन चुका है। वेल डन डियर फ्रेंड्स, 30 मिनट के अंदर जस्ट डबल, मैंने क्या बोला, 15 मिनट पे 200 से 400 पॉइंट, तो डियर फ्रेंड 30 मिनट में कितना हुआ, 300 से 700 पॉइंट। क्या आप लोगों का डन हो गया क्या प्रॉफिट? डियर फ्रेंड देखो आप लोग, डन हुआ क्या, 2744 से मार्केट डियर फ्रेंड 2737 आ गया। क्या 700 पॉइंट का टारगेट डन हुआ कि नहीं? डियर फ्रेंड्स, लालच बुरी बला है, इसीलिए बोला जाता है 300 से 700 पॉइंट आपके घर की इनकम है। मैं तो कहता हूँ कि 300 से 600 कर दो, आपका वही आपकी इनकम है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपका टारगेट डन हो चुका है लाइव में। ठीक है, क्लियर है? स्प्रिंग टॉप को बड़े आराम से समझ पाएंगे क्या आप लोग? इजी गोइंग डियर फ्रेंड्स, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए, अभी आप अलग अलग डाउट हम करेंगे क्लियर। अब डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्शन, हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अपवाद की बात करते हैं थोड़ा सा। किसकी बात करते हैं डियर फ्रेंड्स? एक्स अपवाद, ये क्या होता है? कि सर यहाँ भी कुछ है क्या, कुछ बचा है क्या इसमें भी? तो डियर फ्रेंड्स, समझ लीजिए, आपको मैं इसको भी फिल्टर करना बता रहा हूँ। अभी तक आपने टॉप बॉटम को देख लिया, बायर सेलर को देख लिया, एंट्री एग्जिट का एनालिसिस देख लिया डियर फ्रेंड्स। अब आपके सामने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि सर, आपने तो चलो, आपने लाइव चार्ट खोल के हमको दिखा दिया कि 30 मिनट में, चलो दिखा रहा है कि मान लेते हैं आपकी बात की बेरिस स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शनली मार्केट बाई चला जाता है, तो कहाँ गलती हुई? क्या ये मार्केट की गलती है, क्या ये हमारे एनालिसिस करने की गलती है, या हम कोई गलती कर बैठे हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपने कोई गलती नहीं करी। पहली बात तो आपने तो अच्छा किया, क्योंकि मार्केट बाय में 3 कैंडल आपके सामने होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन आप देख रहे हैं कि 3 कैंडल नहीं है। ठीक है, 3 कैंडल बुलिश जो है बाय के अंदर आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, 3 कैंडल नहीं देखी, पहली कंडीशन हमारी फॉल्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी सिचुएशन, तो मार्केट ने कोशिश भी नहीं कर रहा सेल जाने की, देखो आप लोग, वापस बाई जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिचुएशन आपके सामने है, सिचुएशन कंट्रोल में है, सिचुएशन आपके डियर फ्रेंड्स
माइंड में बैठ चुकी होगी, हम आशा करते हैं। चलिए, अब हम कुछ मोर इम्पोर्टेंट और डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है कि सर इसका भी कोई फिल्टर हो सकता है क्या, क्या इसका भी कोई फिल्ट्रेशन संभव है क्या? तो डियर फ्रेंड्स, आप फटाफट से आ जाइए इस बार चार्ट पे। अब जैसा आपने देखा कि बॉटम के अंदर डियर फ्रेंड्स लगातार तीन कैंडल का रिप्रेजेंटेशन होना, ठीक है। और ये तीसरी कैंडल डियर फ्रेंड्स, यदि ये दो कैंडल तो आपके सामने कहाँ कौन सी है, सेल में है। और तीसरी कैंडल डियर फ्रेंड्स अगर बुलिश है, छोटी सी भी बुलिश बनाया, तो डियर फ्रेंड्स इसे हम एक फॉल्ट एवेल्युएशन बोलेंगे, और उसके बाद स्पिनिंग टॉप भी नजर आ जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मार्केट जो अभी आपके सामने कर रहा है वो क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है डियर फ्रेंड्स, तीन कैंडल आपके सामने बननी थी सेल, लेकिन कौन सी बन गई डियर फ्रेंड्स, ग्रीन, छोटी सी बनेगी। और एक स्पिनिंग टॉप बना दिया आपके सामने। और डियर फ्रेंड्स इस सिचुएशन में मार्केट बाय में जाएगा तो सही, लेकिन डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मार्केट क्योंकि बुलिश स्पिनिंग टॉप बनेगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स ज्यादा बाय में नहीं जाएगा। मार्केट वहीं वापस घूमने लग जाएगा, वहीं फ्लक्चुएशन करने लग जाएगा। यानी बुलिश स्पिनिंग टॉप में आपके सामने सेल आया, मार्केट बाय में चला गया, फिर सेल आया, मार्केट बाय में चला गया, इस तरह से वोलेटाइल होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई डियर फ्रेंड सेल ट्रेंड की बात। जो अभी आपके सामने 30 मिनट के चार्ट पे आपके सामने जो आ रहा है, वो क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तीन कैंडल, एक चार्ट लिया हमने डियर फ्रेंड्स, तीन कैंडल हमको बाई वाली नजर आएगी। मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ, ब्लैंक पेज पे लेते हैं और डियर फ्रेंड्स राइट डाउन करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी। यहाँ आपके सामने है तीनों कैंडल डियर फ्रेंड्स, रेड कैंडल, तीन कैंडल आपके सामने ग्रीन कैंडल है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपके सामने दो ही कैंडल नजर आई, और एक कैंडल डियर फ्रेंड्स शेल छोटी सी बनाएगा, और फिर उसके बाद इसके बाद बेरिस स्पिनिंग टॉप नजर आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि मार्केट सेल तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा ही सेल आएगा, और मार्केट वहीं पे फ्लक्चुएशन करना चालू कर देगा, यानी लगातार सेल ट्रेंड को अलाउ नहीं करेगा। तो अभी अगर आपके सामने आप चार्ट को देख रहे हैं, तो आपके सामने सिचुएशन ऐसी ही है सेम। अगर आप पूरा चार्ट को देखोगे, क्योंकि तीन कैंडल नहीं बनी है लगातार बाय, उसके बाद स्पिनिंग टॉप भी आपके सामने नजर आ रहा है, तो मार्केट सेल आके और आपको वापस बाय भी दिखाएगा, और बाय जाके वापस सेल में भी दिखाएगा। तो आपके सामने अभी फाइनली अगर मैं चार्ट पे जाऊं, तो डियर फ्रेंड्स क्लियरली आपको विजिबल इस टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्लियरिफिकेशन एक ही है डियर फ्रेंड्स, लास्ट एंड कंक्लूजन फाइनल, इसकी क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स यहाँ पर होना जरूरी है। कहाँ पर, यहाँ पर जरूरी है डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब देखो आप 15 मिनट के चार्ट पे तो आपको बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे ये भी डियर फ्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। तो अलग अलग कैंडल का अलग अलग योगदान है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये इवनिंग स्टार है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, और लगातार यहाँ देखो, चलिए स्पिनिंग टॉप तो आपके सामने पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन इवनिंग स्टार आपके सामने आ गया, और इसमें लगातार डियर फ्रेंड्स बाई कैंडल थी। सेम सिचुएशन, ये जैसे ही बना और डियर फ्रेंड्स मार्केट सेल में आ गया। अब यहाँ से तीन कैंडल लगातार सेल बन जाती है और एक स्पिनिंग टॉप नजर आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने हो सकता है गोल्ड 2725 अगले 30 मिनट में आ जाए। सोचिए आप लोग, क्या डियर फ्रेंड्स कैंडल का कितनी बड़ी बात है। आप लोग बोलते हैं कि सर कैंडल देखने से क्या होता है, कैंडल, डियर फ्रेंड्स कैंडल देखने से वो होता है जो आपका एनालिसिस दिन दुगना रात चौगने की तरफ बढ़ जाता है। डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं सेशन का दी एंड यही होगा, और कल डियर फ्रेंड्स हम इसके आगे का
कैंडल स्टिक पैटर्न स्टडी करेंगे। मारू भोजू कैंडल स्टिक पैटर्न डियर फ्रेंड्स कल हम लोग स्टडी करेंगे। यदि आपको फुल बॉडी नजर आ जाए, फुल बॉडी बाई कैंडल नजर आ जाए, फुल बॉडी सेल कैंडल नजर आ जाए, अगर आपको इस तरह का पैटर्न नजर आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इन दोनों कैंडल का, इसे हम बोलिस मारुभोजू के नाम से जानते हैं, इसे हम बेरिस मारुभोजू के नाम से जानते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आ अब आपके सवाल और आपके जवाब फटाफट से पूछ लीजिए, जब तक हम डियर फ्रेंड्स टेस्टिमोनियल पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपके सवाल जो हैं आ जाने चाहिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पूछ लीजिए। और आज बहुत अच्छी बात है, किसी यूजर ने डियर फ्रेंड्स, क्या बात है, जॉर्ज शॉर्स भी नाम डाल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने इस नाम को अपनी प्रोफाइल में सेट कर रखा है। तो मैं डियर फ्रेंड्स आपके सवालों का इंतजार कर रहा हूँ, जब तक हम टेस्टिमोनियल के लिए इनवाइट करते हैं। कोई जाएगा नहीं, इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा, कोई सो तो नहीं जाएगा। 5 से 10 मिनट वेट कीजिए। मनोहर शर्मा जी का मोस्ट वेलकम है सेशन में। सर स्वागत है आपका। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, यदि आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार सभी सर। सभी यूजर को नमस्कार सर जो सुन रहे हैं। जी। बहुत ही